बिटिया, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जाओ नर्स दीदी को बुला लाओ। ना सुनते ही जैसे मीना के पैरों में पंख लग गए। वो दौड़ती, गिरती, उछलती, कच्चे रास्तों पे चलती जा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि रास्ता कितना लंबा हो सकता है, धूप तेज हो सकती है। वो तो बस अपने भाई के प्यार में दौड़ी जा रही थी। उसकी उम्र के बच्चे खेल रहे थे, पर उसे क्या, उसे तो अपने भाई की फिक्र थी। और देखते ही देखते वो नर्स दीदी के पास पहुंच गई। नर्स दीदी, मेरे भाई की तबीयत खराब है और आपको बुलाया है माँ ने। दीदी, बच्चा होने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। हाँ, तो तुम्हें खाने में हरी सब्जियां लेनी चाहिए। चलो मीना, चाची की मदद करो। ठीक है नर्स दीदी, मैं चाची के लिए कुछ सब्जियां तोड़ लाती हूँ। ये रही टोकरी, और रास्ता किधर हो सकता है? मुझे इधर से जाना है। पहले कौन सी सब्जी तोड़ूं? कौन सी? मिट्टू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यहाँ तो सांप भी बहुत सारे हैं, हमें इनसे बच के रहना पड़ेगा। मिट्टू, हाँ देखो देखो, वो मेरे पीछे ही आ रहा था। हाँ हाँ, बचकर। क्या तोड़ूं? हाँ, पहले हमें क्या करूं? अरे हाँ, पहले हमें टमाटर तोड़ने हैं। चलो मिट्टू, ये टमाटर टूट गया। चलो। अरे मिट्टू, संभल कर, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अब कौन सी सब्जी तोड़ूं? हाँ, ये बंद गोभी तोड़ लेती हूँ। इसे तोड़ना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। और ये टूट गई। अब चलते हैं। अब कौन सी सब्जी तोड़ने कही थी नर्स दीदी? हाँ, कद्दू। तो ये कद्दू के लिए हम इधर से आते हैं। किधर जाऊँ? हाँ, और ये कद्दू भी तोड़ लेती हूँ। ये टूट गई। अब चलो। चाची ने कुछ साग भी तोड़ने को कहा था। ये है, लाल साग हमें बहुत ज़रूरी खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। आप भी ध्यान रखना और अपने खान पान में लाल साग को ज़रूर खाएं। ये हो गया। अब क्या करूँ? हाँ, कुछ तोड़ना बाकी रह गया क्या? शायद, हाँ, ये पालक के साग। मीना ने नर्स दीदी की बात नहीं टाली और उसने सारी सब्जियां तोड़ी जो उस चाची को चाहिए थी। और सारी सब्जियां तोड़ने के बाद मीना वापस इन्हें चाची के पास दे आई। अब घर जाने की भी तो बारी है, तो चले। चलो बेटा, तुम अपना ध्यान रखना सुशीला। माँ, नर्स दीदी आ गई। क्या बात है मीना की माँ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? और बच्चा तो ठीक है। हाँ, इसकी छाती में तो कफ जमा हुआ है। मीना, जाओ दवा दुकान से कुछ दवाइयाँ लेकर आना। ये ठीक है। मीना ऐसी लड़की है जो बस एक बार कहने पर वो काम करने लग जाती है। वो तो ठीक है, पर उसकी साइकिल पंचर पड़ी हुई है। अब वो करे क्या? उसने नज़र घुमाई तो उसे हवा भरने की मशीन दिखाई दी और वो अपनी साइकिल पर हवा भरने लगी। ये काफ़ी मुश्किल था उसके लिए, पर वो अपने भाई के लिए ये सब कर देना चाहती थी। और धीरे धीरे वो अपनी साइकिल में हवा भरने लगी।
इससे ये पता चलता है कि बच्चों को अपना काम खुद से भी करना चाहिए। और देखो, मीना ने अपनी मेहनत से अपनी साइकिल पर हवा भरने लगी। मेहनत तो काफ़ी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और देखते ही देखते उसकी साइकिल चलने को तैयार भी हो गई। फिर क्या, उसने साइकिल घुमाई और ज़ोरों से चल पड़ी उसी दवाखाने की ओर जहाँ नर्स दीदी ने उसे बताया था। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा रास्ते में ढेर सारी लकड़ियाँ पड़ी थी। उसने सबको बचाते करते वो गड्ढों को भी बचा रही थी। और फिर उसने देखा कि चाची सब्जियां लेकर घर की ओर जा रही। उसने देखा कि चाचा खड़े हैं और चाची अपना काम कर रही है, बच्चे खेल में मगन हैं। बस कुछ ही देर की बात है, फिर मीना दवा खाने पहुंच जाएगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है दवा खाना ज़्यादा दूर नहीं है। ये तो अस्पताल नज़र आ ही रहा है, बस थोड़ी ही दूर। और ये क्या, मौसम अचानक ख़राब भी हो गया, बारिश भी हो रही है। अब मीना क्या करेगी? अकेली बच्ची, अंधेरा रास्ता, गीली सड़क, चमकती बिजली, क्या करेगी वो? उसने दवाखाना पहुंचा, अपनी साइकिल खड़ी की, दौड़ती हुई चाचा के पास गई और उसने पर्ची दिखाकर वो दवा ले ली। जब तक वो दवा ले रही थी, मौसम और भी ख़राब हो चुका था। उसने अपनी साइकिल तेज़ की और ज़ोरों से अपनी साइकिल चलाने लगी। रास्ते में बिजलियां भी कड़क रही थी। वो डर रही थी कहीं बिजली उस पर न गिर पड़े। मिट्ठू भी परेशान था, बिजलियां कड़क रही थी। सभी अपने अपने घरों में थे, बस मीना सड़क पर थी। सड़क भी गीली हो सकती थी। इससे पहले मीना अपने घर पहुंच जाना चाहती थी और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन इससे पहले वो चमकती हुई बिजली से बहुत डर रही थी। आगे क्या होगा? क्या मीना पहुंच पाएगी अपने घर सही? हाँ, ये तो काफ़ी डरने वाली बात है। रास्ता इतना लंबा, बिजलियां गिर रही, रास्ते पर कोई भी नहीं, सुनसान सड़क। बस फिर क्या, वो अपने घर पहुंच ही गई और तब तक मौसम भी साफ हो चुका था। दीदी नर्स दीदी, ये लो दवाई जो आपने मंगाई थी। चलो मीना की माँ, इसे समय समय पर देती रहना। उम्मीद है बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा।